left hand side, taking left hand side, there is a physical quantity. There is a physical quantity force. कौन है? Force है. And we know very well. मैं इसी को थोड़ा सा लेंथी करके डिस्क्राइब करके आपको बता रहा हूं, लेकिन जो नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस होंगे उसे मैं डायरेक्ट करूंगा ही. तो दैट्स व्हाई आप इसको अच्छे तरीके से देखिए कि हमें किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलकर हर एक चीज को ध्यान में रख के इसको प्रूव करना है. ओके, नाउ एंड वी हैव द डायमेंशन ऑफ force means F is. What is the dimension of force? कौन बता सकता है? Come forward first. What is the dimension of force? Force की dimension क्या होती है बेटा? बताइए जल्दी से. MLT और T के ऊपर -2. तो इसको बोलेंगे MLT -2. Good. MLT -2. This is the dimension of force and the left hand side of this formula, this relation. Now taking right hand side. In right hand side there are three quantities, three physical quantity, mv square and r. So first of all you have to write these three quantity in such a way, in that way mv square upon r. And you know very well the dimension of mass. What will be the dimension of mass? Mass की dimension क्या होगी? Come forward, जल्दी बताइए. What is the dimension of mass? M. Capital M. Very good. And what is the dimension of velocity? Speed velocity has the same dimension. LT -1. Very good. LT -1. And what is the dimension of R? L. R is the radius. Yes. Length. Very good. So there are three dimensions, three different dimensions of mass, velocity, and radius. And now you have to put these dimension in this formula. आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से इनको बिना कोई चीटिंग किए अपनी मैथमेटिक्स मत लगाना. जो मैथमेटिक्स आपको सिखाया गया है उसको ही लगाना है आपने. ठीक है, तो मास की जगह पर आपने क्या करना है? कैपिटल M V. Instead of V you have to write the dimension of velocity LT -1. There is a power 2 and you have to put here 2. Now the dimension of R is capital L. Okay, after this now solve it. M L2. यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पे काफी बच्चे गलती करते हैं, उनको स्क्वायर खोलना नहीं आता है. यहां पर ये जो 2 है L2 और T -1 T -2 बन जाएगा. डिनोमिनेटर में क्या होगा? कैपिटल L. इट इंप्लाइज capital M L2 T -2. Numerator part you can write this in this way, and this L goes to the denominator by reversing its power sign. जो इसकी पावर का साइन होगा वो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. मतलब यहाँ पर +1 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1. अब क्या करेंगे आप? Now multiply this with this. M L2 L2. There is L1 L -1 and this is L2. Now the base is same. Power will be add in this way. तो आपको एक तो यहाँ पर ध्यान रखना है, while opening the power brackets
और उसके बाद मल्टीप्लाई में ध्यान देना है। ओके, यहां पर ही सबसे ज्यादा गलती करते हैं। डायमेंशन फिर भी याद कर लेते हो आप, बार बार रिपीट होंगी, ऑटोमेटिक बार बार आएंगी आपके सामने, तो आप वहां पर ही याद कर सकते हैं इनको, एक साथ याद भी नहीं होती है। नाउ बाय सॉल्विंग इट, m L2 minus 1 is L and T minus 2 is here. Now you can see the left hand side dimension is MLT minus 2 and the right hand side dimension is MLT minus 2. तो both are same. अगर ये दोनों इक्वल आ जाती है तो it means our formula is correct. So the given relation is correct. आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई स्टेप अगर समझ में ना आया हो तो यू कैन आस्क। बोलिए बेटा, समझ में आ गया ये? यस सर। यस सर। ओके, अब हम एक फार्मूला और ले रहे हैं आगे इसका, ताकि आपकी ये स्टेप आप गलती से भी ना भूल लो बेटा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी यहां पर ही हो रही है आपकी। सेकंड, तो थोड़े थोड़े रूल रेगुलेशन भी आएंगे, डिफरेंट होंगे। ये सारे के सारे फॉर्मूले बिल्कुल सेम नहीं होंगे। स्टेप में थोड़ा बहुत लिटिल बिट दाएं बाएं चीजें और बताई जाएंगी आपको। दीज आर द रूल्स। तो इसके अंदर देखेंगे हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। नाउ दिस इज द सेकंड रिलेशन। इन दिस टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे सबसे पहले। इन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव द फार्मूला, वी हैव द क्वांटिटी हाफ mv स्क्वायर इन दिस वे। नाउ फर्स्टली यू हैव टू सॉल्व दिस बिकॉज दिस इज नॉट द सिंगल क्वांटिटी, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट एंड टू क्वांटिटीज विद स्क्वायर साइन। ओके, सो यू हैव टू फर्स्टली सॉल्व इट एंड determine its dimension. हाफ, हाफ क्या चीज है? हाँ, यहाँ पर ये समझने की बात है। देखो, यस, दिस इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ध्यान रखना इसको, हाफ इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। बहुत अच्छा आंसर दिया इस बच्चे ने, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो आपको इसको क्या करना है? इग्नोर। देखिए, एक वर्ड लगा रहे हैं, किसी भी फिजिक्स के अंदर कोई भी चीज आप ले रहे हो या इग्नोर कर रहे हो या नेग्लेक्ट कर रहे हो तो उसके बारे में बताओ जरूर कि ये हाफ आपका कहाँ गया, ताकि आपको भी समझ में आए और सामने वाले को भी समझ में आए। आफ्टर दैट, हाफ की अगर कोई डायमेंशन नहीं है तो मास, मास के डायमेंशन क्या होते हैं? कैपिटल M। वेरी गुड। चलो अब बताओ वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं? LT माइनस वन। और इसकी पावर क्या बेटा? 2। कई बच्चे क्या करते हैं, वेलोसिटी की डायमेंशन लगा देते हैं, पावर लगाना भूल जाते हैं। ये जो क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर गलत होते हैं बच्चों के, मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो आपने जैसे ही डायमेंशन पुट करते हो, आफ्टर दैट यू हैव टू सी द फॉर्मूला। फार्मूला को देखिए आप, और उस फार्मूले को देखकर ही आप जज करिए कि आपने सही वैल्यू सारी पुट कर दी है या नहीं। तो यहाँ पर स्केयर मिस होने के चांस हो जाते हैं बच्चे के। नेक्स्ट, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं हम। बताइए क्या लिखना चाहिए मेरे को? कैपिटल M। आफ्टर दैट बताइए क्या लिखें? L2T minus 2. वेरी गुड, L2T minus 2। अभी भी एक बच्चा L स्क्वायर बोल रहा है, तो L स्क्वायर नहीं बोलना, L2T minus 2। ओके, इसके बाद M L2T minus 2, this is the dimension of half mv square. By solving this, you have to get, you can get ml2t minus 2. This is the dimension by solving this. Now this is the left hand side dimension. Now it's the time for calculating the dimension right hand side. This is right hand side and this one is left hand side. You can see here. तो अब हमारा ये जो टाइम है ये किसको निकालने का है बेटा? राइट हैंड साइड को। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, इस राइट हैंड साइड में क्या होगा? देयर आर 3 फिजिकल क्वांटिटी mgh. As you know, here m is, what is m?
मास. व्हाट इज जी? बताइए. Acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Very good. Here m is mass, g is acceleration due to gravity, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ acceleration, and h is height. You know very well. This is the formula of potential energy. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. This is the formula of potential energy. This is the kinetic energy, and both are equal. दोनों है तो एनर्जी ही, है तो वर्क की फॉर्म ही. दैट्स वाई दोनों को इक्वल रखा गया है. लेकिन यहाँ पे फार्मूले से मतलब नहीं है. यहाँ पर हमें मतलब है कि इनकी डायमेंशंस या यूनिट्स एक जैसी ही आएंगी. इसकी यूनिट भी जूल होती है और इसकी भी जूल होती है. यू नो वेरी वेल. ये भी वर्क होता है और ये भी वर्क होता है. ये जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है तब वर्क निकालते हैं ऐसे, और जब कोई हाइट पर होता है तब वर्क निकालते हैं इस तरह से. बट इसको नाम दे दिया गया काइनेटिक एनर्जी का, एंड द नेम of this formula gives the name potential energy. इसको kinetic energy और इसको potential energy का नाम दे दिया गया. But both are the form of work. तो यहाँ पर आइए दोबारा से. Here the dimension of mass is, dimensions क्या होंगी मास की? कैपिटल M, Capital M. G के बताइए. T minus LT T-2, not 1. कर गए ना यहाँ पर गलती. तो ध्यान रखे बेटा, यहाँ पर डायमेंशंस का याद होना या ड्राइव करके देखना सबसे ज्यादा जरूरी है. आफ्टर दैट वैल्यू पुट करना, और थर्ड आपको सॉल्व करते हुए ध्यान देना है. कहीं से भी थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो आपके मार्क्स कट जाने हैं. एंड द हाइट, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ हाइट? L. L. रेडियस हो, हाइट हो, डिस्टेंस हो, आपको सब क्या लेना है ये, या किसी ट्रायंगल की साइड हो, रेक्टेंगल की साइड हो, सब L लेंथ से लिए जाएंगे वो. तो द डायमेंशन ऑफ mgh इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ यू हैव टू पुट दिस डायमेंशन इन दिस रिलेशन, इन राइट हैंड साइड रिलेशन. द डायमेंशन ऑफ स्मॉल m मास इज कैपिटल M, g is LT-2, and h is capital L. Okay. Now solve it, multiplying it. Capital M, here L has power 1 plus 1, this is plus 1, so L2 is there. Okay. Now by solving it, you can find the dimension of mgh is ml2 3-2, and this is equal to the left hand side dimension. This is left hand side dimension, and this is right hand side dimension. Now what you can say, this formula is correct or incorrect? Give me answer now, because our answer is left. Correct. Good. Now the answer is half mv square is equal to mgh is correct relation. I hope आपने इसको समझ लिया होगा. इसके अंदर कई तरह की और भी चीजें आएंगी जिसमें आपको शायद आपको ना भी पता हो. सपोज मैं आपको एक फार्मूला जल्दी से बता देता हूं, a sin ओमेगा टी, या फिर y इज इक्वल टू b cos 2 pi t अपॉन t. इस तरह से फार्मूले आ जाते हैं और कह देते हैं भाई इनको चेक करिए कि ये गलत है या ठीक है. y क्या है यहाँ पर, ध्यान से समझना, क्योंकि अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में लेकर जा रहा हूं मैं इनको. y डिस्प्लेसमेंट है और बाकी जो चीजें हैं ये इनके यूजुअल मीनिंग है. ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते. टी क्या होता है, टाइम. ओके, तो इसको रहने देते हैं. अभी पहले इसको ले या इसको ले, या दोनों लो, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. हाँ बेटा,
सबसे पहली बात, जो ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी होता है, उसका जो फार्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी, यानी कि एक सर्कल, एक चक्कर, एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगा, उसी को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कोई स्टूडेंट है जिसका ऑडियो मेरे ख्याल से वो हुआ पड़ा है, अनम्यूट हुआ पड़ा है, प्लीज उसको म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है, चेक करिए विधि जल्दी से। नाउ गुड, ठीक है, अब ठीक है। तो यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, हेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t इज टाइम, दिस इज साइन ऑफ एंगल, यू नो साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। a क्या होगा, a होता है एम्पलीट्यूड, क्या होता है, एम्पलीट्यूड। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, जो ये इक्वेशन होती है साइन इक्वेशन बोलते हैं इसको, और इसको कोस इक्वेशन बोलते हैं, इसके जो यहाँ पर कोफिशिएंट में क्वांटिटी होती है वो बिल्कुल यही होती है, ये और ये एक जैसी क्वांटिटी होती है, मतलब इनके यूनिट सेम होते हैं। अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, अगर ये करंट है तो ये भी करंट होगा, कुछ भी जो यहाँ पर होगा वही ये होगा। ओके, और जो ये साइन की वैल्यू है, यू नो वेरी वेल, साइन की वैल्यूज आपने पढ़ी हुई है 10th क्लास में। साइन का जो मर्जी एंगल ले लीजिए आप, साइन का जो मर्जी एंगल ले लीजिए, उसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 से लेकर +1 तक, -1 से लेकर +1 तक। यानी कि साइन ओमेगा टी को अगर आप सोल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा यहां पर, बोलिए बेटा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। क्या मिलेगा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। किसको सोल्व कर साइन ओमेगा टी को। तो ये क्वेश्चन अब आपका सोल्व होने में सिर्फ 2 ही स्टेप लगेंगे। कैसे, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि प्रूव y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी वेदर दिस रिलेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। आपको ये प्रूव करना है, चेक करना है। तो कैसे करेंगे, और आपको सबके बारे में बता दिया गया है। y क्या है यहां पर, डिस्प्लेसमेंट, a क्या है, a के बारे में वो नहीं बताएगा, a को आपको खुद लेना है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी कह सकते हो आप, बात एक ही होती है, 2 पाई अपॉन टी होता है ये। फिर दोबारा से बता देता हूं मैं आपको इसके बारे में, t इज टाइम। ओके, इसके बाद आपको प्रूव करना है कि ये रिलेशन ही है या गलत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां से स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में शॉर्ट में कर दे इसको थोड़ा सा। y क्या है, y इज डिस्प्लेसमेंट, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सो डायमेंशन क्या होंगी, हैज डायमेंशन कैपिटल L। क्या डायमेंशन होंगी y की, कैपिटल L। उसके बाद a क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा यहां पर इसका, और एम्पलीट्यूड भी क्या करेगा, डायमेंशन ऑफ L। a is also displacement as dimension capital L, but sin omega t क्या होगा, sin omega t is dimensionless quantity। क्यों होगी ये dimensionless quantity, give me answer, hurry up, come forward fast। Yes, sir, it is correct. नहीं, साइन ओमेगा टी डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्यों होगी, सर ओमेगा की डायमेंशन t-1 और टाइम की t, तो वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो जाएगा। वो तो बेटा आगे मैंने बताना है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, डायमेंशनलेस क्वांटिटी मैंने कैसे ले लिया इसको, साइन ऑफ एनी एंगल, क्या उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 to +1 वेरी करती है। साइन के पास जो मर्जी एंगल लगा लीजिए आप, 0 से लेकर 360 डिग्री, आपको -1 से +1 के बीच में वैल्यू मिलेगी, या फिर -1 मिल जाएगी या +1 मिल जाएगी, दैट्स व्हाई। और किसी के साथ भी कोई यूनिट नहीं लगी होती इसमें, अगर आपको ध्यान हो तो। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री,
1/2 बोलिए बेटा। 1/2 1/2। तो क्या कोई डायमेंशन है यहाँ पर, कोई यूनिट है यहाँ पर इसके साथ? No sir. तो फिर दैट्स वाई जो भी साइन के साथ यहाँ पे जो मर्जी एंगल ले लीजिए, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या होगी? डायमेंशनलेस होगी। और आगे आपको अगर ये प्रूव करना है ओमेगा टी की जो ये वैल्यू है ये कैसे मतलब डायमेंशनलेस हुई, ओमेगा और टी को हम सोल्व करके अभी बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आइए आप दोबारा से, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये सारी वैल्यू मैं यहां से हटा रहा हूं, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं आपको क्या कुछ समझ में आ गया है। इन लेफ्ट हैंड साइड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वाई? वाई के डायमेंशन क्या होंगे? कैपिटल एल। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए? कैपिटल एल। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ साइन ओमेगा टी? डायमेंशनलेस। अगर आपको मैथमेटिकली लिखना है डायमेंशनलेस को कैसे लिख सकते हो? M0 L0 T0, ये भी लिख सकते हो आप। तो फ्रॉम देयर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, लेकिन जो ये टर्म है अगर इनका बच्चों को नहीं पता है तो वो सॉल्व ही नहीं कर सकते। मतलब भले ही आपको 2 कदम चलना हो, लेकिन अगर ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है तो आप वो भी नहीं चल सकते। यस और नो? Now the next, x is equal to b cos 2 pi t upon t। ठीक है, इस तरह से आपको अगर दे दिया जाए और यहां पर x को हम वेलोसिटी ले लेते हैं, x इज या v ले लेते हैं यहां पे इसको v, वेलोसिटी, v इज वेलोसिटी। तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन क्या होंगी? व्हाट इज द डायमेंशन इन लेफ्ट हैंड साइड? गिव मी आंसर। LT minus LT 1 minus 1. LT minus 1. वेरी गुड। और b के क्या होंगे डायमेंशन राइट हैंड साइड में? LT minus 1. LT minus 1. अगेन सेम, वेरी गुड, LT minus 1। तो ये चीज तो आपकी समझ में आ चुकी है कि ये दोनों की जो यूनिट्स होती है, डायमेंशन होती है, बोथ आर सेम। यहाँ पर कोस ओमेगा टी को ले लेते हैं। अब सबसे पहले आप कोस के बारे में क्या जानते हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। कोस थीटा की वैल्यू भी कहां से कहां वेरी करती है? -1 से +1। यस और नो? बट ये जो वैल्यू है इसके कंपैरेटिवली क्या होती है? उल्टा होती है। जैसे साइन 90 की जो वैल्यू होगी वो कोस 0 की होगी, साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो कोस 30 की होगी, इस तरह से। ओके, पता है इस चीज का? 10th क्लास में पढ़ा था आपने? Yes sir. ओके, चलो अब हम कोस 2 पाई टी अपॉन टी देखते हैं। कोस 2 पाई टी अपॉन टी सोल्व करिए। कोस 2 पाई क्या होता है? पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है 3.14 या 22/7 भी लगा सकते हो। टी क्या है यहाँ पे? टाइम। टाइम के यूनिट क्या होंगे या डायमेंशन क्या होंगी? कैपिटल टी। ये क्या होगा? ये भी टाइम है, इसकी भी डायमेंशन क्या? कैपिटल टी। तो यहां से क्या होगा? ये दोनों आपस में कैंसल। कोस के साथ सिर्फ ये एंगल बचेगा सोल्व करके जो आएगा, और जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्या होगी? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्या सीखे आप इसके अंदर? कि जो भी आपका एंगल की यहां पर जो भी क्वांटिटी होगी वो सारी सॉल्व होके आपको क्या दे देगी? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। यानी कि 1 2 3 हाफ 3/4 लाइक दिस। ओके, ठीक है बेटा, ये बात ये आपकी समझ में आ गया? Yes sir. एंगल के साथ जो भी होगा अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो इसलिए आपको कोस साइन टेन कुछ भी दे रखा हो
तो आपको उसका डायमेंशनलेस कांस्टेंट लेना और प्रूफ कैसे करना है, आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो, जो ऊपर होगा वही नीचे होगा तो आपस में कट जाएंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, चलो एक फार्मूला और ले लेते हैं, मेरे को नहीं लगता कि हम नेक्स्ट आर्टिकल कर पाएंगे बिकॉज लैक ऑफ टाइमिंग। एक फार्मूला दे रहा हूं मैं आपको, K इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी क्यू। क्या ये फार्मूला सही है? चेक इट्स करेक्टनेस। चेक करना आपको क्या ये सही है या गलत है। तो आप फास्टली आप सोल्व करिए, इधर से मैं सोल्व करता हूं, लास्ट में देखते हैं आंसर किसका ठीक आता है। यू नो वेरी वेल। अब यहां से आप देख सकते हो K क्या है, काइनेटिक एनर्जी, एंड यू नो द डायमेंशन ऑफ इट mL2T-2। M is mass and V is velocity, and now you have to check whether this relation is correct or incorrect. So first of all you have to take left hand side. Correct, sir. Here left hand side, करेक्ट है सर, yes ये correct है। चलो देखते हैं correct है incorrect है। करेक्ट है सर, करेक्ट है सर। करेक्ट है, correct है। चलो अब देख ले Sir, इसको, incorrect. देख लो आ गए ना दो आंसर। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड K हैज डायमेंशन। K की डायमेंशन बताइए बेटा, क्या होगी K की डायमेंशन? mL2T-2। वेरी गुड, mL2T-2। ईयरफोन का यूज करो बेटा अगर मेरी आवाज कम आ रही है तो आपको। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लीजिए। इन राइट हैंड साइड we have the relation m square v cube. Put the dimension of mass and velocity in this relation. m2 lt minus 1 cube. Now simplify it, solve it. m2 क्या हो जाएगा ये? Open this bracket, बताइए मेरे को। 3T minus 2T-3 L3T minus 2T minus 3। नाउ m2 कोई m वाली क्वांटिटी नहीं है, सिंगल यही है तो आप m2 लिखेंगे। l वाला भी सिंगल यही है, L3 और T-3। नाउ दिस इज लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन एंड दिस इज राइट हैंड साइड। क्या ये दोनों इक्वल है, सेम है? No, sir. नॉट सेम, No, sir. नॉट सेम। दैट्स व्हाई क्या होगा ये? इनकरेक्ट रिलेशन। क्या होगा? इनकरेक्ट। तो ये नहीं है जो भी फार्मूला आपको देगा तो वो आपने यही प्रूव करना है कि ये करेक्ट है। तो कोई भी इस तरह की बात या इस तरह का मैथमेटिक्स मत लगा देना कि आप उसको करेक्ट पे लाकर ही ओवर करें। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और मैं आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा, इसका सोल्ड असाइनमेंट जिसको मैं बोल रहा हूँ वो भेजूंगा इसके लिए आपको, ताकि आप उसके अंदर सारी की सारी टर्म एंड कंडीशंस को सही तरीके से अप्लाई कर सको। ओके। और एक चीज और, आपको जो ये डायमेंशन मैंने करवाई है ये कुछ ही की है, बाकी जो डायमेंशन है उसकी पूरी लिस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी इन द होमवर्क। तो आपको ये अच्छे तरीके से करना है। देयर आर 4 टाइप्स रिगार्डिंग दिस डायमेंशन। ओके, तो आपको हर एक डायमेंशन को अच्छे तरीके से करना है। नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे। संजय सर, किसी को कुछ पूछना है इसमें? कोई ऐसी